हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपका भी कल इस्लामियत का पेपर है और आप परेशान हैं कि इस्लामियत में लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे तैयार करें कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो और आप उसमें पूरे नंबर हासिल कर सकें। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे तैयार करेंगे तो आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो डिटेल से मैं बताऊंगा और ये जो एक पेपर जो है न्यू पैटर्न के मुताबिक, जो कल का पेपर है उसके मुताबिक बना हुआ है, बिल्कुल सेम इसी की तरह जो आपका कल का मॉर्निंग सुबह या सेकंड टाइम का जो पेपर होगा इंशाल्लाह इसी पैटर्न से आना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो MCQs होती है तो MCQs देख लें। ये इम्पोर्टेंट MCQs है। पहला इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, साहे सत्ता में किताबें शामिल है तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद उम्रा की अदायगी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना MCQs है। मुस्तहब इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगला MCQs नंबर 3 दिया हुआ है, फरिश्तों की तख्लीक की गई है। तो ये हमारे पास जो MCQs है ये नूरी, क्योंकि नूर से जो है मतलब फरिश्तों को तख्लीक किया अल्लाह ताला ने बनाया है। उसके बाद MCQs नंबर 4 दिया हुआ, मदीना मुनव्वरा में दमिश्क के रास्ते पर वाक़ मुकाम तबूक का नाम, जो तबूक है इसे चश्मे कहते हैं, चश्मे का। ठीक है, उसे हुदी से क्या मुराद है? हुदी हमारे पास कुर्बानी के जानवर को कहते हैं, ये आपको बेहतर पता है। उसके बाद MCQs नंबर 6 दिया हुआ है, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, उसके बाद है दीन इस्लाम में मना से क्या मुराद है? मतलब ये हमारे पास ऐब जोई है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है आई थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग, आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये मियान अरबी आना चाहिए था, तो इसको ज़रूर आप सही तरीके देख लें। उसके बाद है 8 MCQs दिया हुआ है, सूद को अरबी ज़बान में कहते हैं, तो ये हमारे पास रुबा इसे कहते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद MCQs नंबर 9 दिया हुआ है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ हमारे पास किस कबीले से था? तो बनु सहम, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फ़तह मक्का का पेश ख़ैमा साबित हुई, तो ये सुलह हुदैबिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यू पेपर जो है पैटर्न के मुताबिक ये MCQs थे। देन इसके नीचे हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पोर्शन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा, तो उसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हज़रत मोहम्मद ख़ातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी रज़ाए वालदा की किस तरह मतलब तकरीम फरमाई। तो ये जो है ये जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये टोटल चैप्टर में से पूछे हुए। अब ये आपने कैसे कल अटेम्प्ट करने हैं? अटेम्प्ट करने के लिए जो ना सबसे मतलब ये एक टफ़ क्वेश्चन सारे लिखे हुए बच्चों के लिए अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आप अगला पोर्शन भी देख सकते हैं, बट इसके लिए इसका हल जो मैंने निकाल दिया, ये आपको एक फ़ाइल शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास ये चैप्टर वाइज जो है ना मतलब शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये जो ना अहादीस दी हुई है, जो जिनका आपने ट्रांसलेशन करनी है। 10 दी हुई है, 10 में से आपने टोटल 1 जो है आपने अटैम्प्ट करनी है, 10 में से 1 आएगी और ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये जो चैप्टर वाइज ये MCQs 5 के MCQs ज़्यादा रिपीटेटिव साथ दी हुई है सोल्यूशन में, और उसके साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये हमारे पास दूसरा और पहला क्वेश्चन देखें, कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछे गए, फरिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं। ठीक है, खसूसियात आ गई। ये क्वेश्चन चैप्टर वाइज बने हुए हैं, 5-5, 6-6 क्वेश्चन। आपने सिर्फ यही करने, और ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले हैं, एक्सरसाइज आपके पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं सारे चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उधर से आने हैं, तो आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो हमारे पास ये पेपर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ कल के पेपर के लिए ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने ज़रूर प्रिपेयर करना, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है। ठीक है, और उसके बाद जो ये तकरीबन दूसरा भी करें, तीसरा भी करें, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो ना अहादीस आपने कौन कौन सी करनी है ये भी मैं बता देता हूँ। अब इसमें ये 2 चीज़ें दी हुई है। ज़कात वाला तो ज़रूर करें, आप ये ना करें चाहे, ठीक है, तो हम परस्ती वाला, लेकिन ज़कात वाला ज़रूर प्रिपेयर करें, आसान सा है। ठीक है, अब इसी तरह मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो प्रिपेयर करना है
वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और अहादीस सिर्फ आपने करनी है, ये देख लें टोटल 10 में से शॉर्ट कर रहे हैं 3, 5, 6, 7, 8 टोटल आपने ये जो है ना 4 या 5 करनी है, तो आपके कल की अहादीस का ट्रांसलेशन या तर्जुमा ज़रूर हो जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो है ना यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन से करने हैं। ये हमारे पास बाब नंबर 2 का है, ठीक है, अकीदा आखरत, ज़कात वाला ये भी करना है, ठीक है, हज्जतुल वदा ये भी करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आप लोग आगे कर सकते हैं, इसमें से ये वाला बाब नंबर जो हमारे पास है शशम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 12 क्वेश्चन नंबर ये भी आप करें। उसके साथ लास्ट वाला जो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ये सिर्फ आपने क्वेश्चंस करने हैं 15 के साथ 12, 11, 2, 3, 4 बस। अगर आप ये कर लेते हैं देन आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो है पोर्शन वो ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगा, जिसमें आपने 6 क्वेश्चन 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब अटैम्प्ट करना है। और आपके जो तर्जुमा है वो 3 नंबर का है, और उसके साथ जो ये शख्सियात दी हुई है ये 4+4 मतलब 2 अटैम्प्ट करने हैं और 8 नंबर का है। और प्रॉब्लम बच्चों को इसी में से है कि ये कैसे करें। मैंने आपको यहाँ से 3 ये बता दिए और 3 इधर से अगले पेपर में देख लेते हैं कि ये दूसरा पेपर है, इसमें से बस ये आप लोग कर सकते हैं। मतलब ये देख लें, ये दोबारा ये उमर बिन आरस जो है अल आरस ये वाला मेरे अंदाज से पिछले में भी था, ठीक है, ये देख लें। तो मतलब दोनों में रिपीट हुआ है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये 3 देख लें, 3 उसके देख लें। उसके बाद जो अहादीस के बारे में तो मैंने पहले से बता दिया है। और उसके अलावा ये सीरत तैयबा रोशनी जो है ना हमारे ख़वातीन के साथ सलूक, हुस्न सलूक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें शायद आई थिंक नहीं लिखा हुआ, बट ये चांसेस नहीं है कि ये आए। जो मैंने बताया है वही क्वेश्चंस आपके पेपर में कल आने ज़रूर है, ठीक है। अब ये दूसरा पेपर हम देख लेते हैं, इसके MCQs देख लेते हैं। तो MCQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों को मतलब कंफ्यूज करती है कि 10 इसमें से होने चाहिए। अब यहाँ पर ये पहला MCQs देख सकते हैं, हमारे पास दिया हुआ है, जिस हदीस में मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से और अल्फाज नबी करीम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों तो क्या कह रहे थे, मुतवातर कहते हैं, ठीक है, इसे देख लेना आप लोग। उसके बाद है हलीफ अल कुरान लुक़्ब है, तो ये हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली का है। तो ये सारी आप MCQs देख सकते हैं। टोटल आपको मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखा देता हूँ, आप इसको एक मरतबा रीड कर लें और उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लें। लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिए। और ये सारी चीज़ें जो ना आप लोगों को इसके यूट्यूब में हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जो सिर्फ पास होना चाहता है बच्चा, ये 2 पेपर्स जो मैंने शो करवाए हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसी के लॉन्ग क्वेश्चन कर ले तो कल उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैंने स्लो करके वीडियो को चलाया आगे, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको शो हो रही है। तो ये क्वेश्चन आप अपने उस पर निशान लगा लें बुक पर या फिर की बुक पर, और वहाँ से आप इसकी तैयारी करें। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है तो ये हमारे नोट्स आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे डायरेक्ट जो है मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, या फिर इंस्टाग्राम पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो वहाँ पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा लिंक इसका, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका कल का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने शेयर की है इंशाल्लाह आपके कल के पेपर में यही क्वेश्चन आने हैं। और अगर आप लोगों के पेपर में यही चीज़ें आए तो आपने वापस आके कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि हमें पता तो चले कि वाकई उनके बच्चों के पेपर्स में वो चीज़ें आ रही है नहीं आ रही, तो हमारे गेस्ट कितने हेल्प कर रहे हैं बच्चों को। उसके अलावा जो दुआ ज़रूर किया करें दोस्तों, अपने बच्चों के अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्लाह ताला जो है ना तकरीबन सब बच्चों की दुआ कबूल फरमाएंगे। तो अपने लिए भी दुआ करें और अपने दोस्तों के लिए दुआ करें।